हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी ने डेट शीट चेंज करी है, जो मेरे पास में आई है। ये कल न्यूज़पेपर में इन्फॉर्मेशन होगी, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि इसमें जो है देखिए, जैसे आज की ही डेट है 21 तारीख, तो अभी ये थोड़ी देर पहले ही अवेलेबल हुई है। तो इसमें लिखा है कि केवल द्वितीय और तृतीय यानी कि सेकंड और थर्ड ईयर की सत्र 2020-21 की जो मुख्य परीक्षा है 2021 की, तो इसमें चाहे वो रेगुलर की हो या प्राइवेट की हो, ठीक है ना, कोई भी एकल विषय की हो या डिवीजन इंप्रूवमेंट की हो या बैक पेपर की परीक्षा हो, तो उसमें यूनिवर्सिटी ने परीक्षा के कार्यक्रम में केवल, ध्यान रखिएगा, केवल बीकॉम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के परीक्षा कार्यक्रम में आंशिक संशोधन किया है। ठीक है, तो इसमें लिखा देखिए, कृपया पूर्व में प्रेक्षित विश्वविद्यालय के पत्रांक मुख्य परीक्षा 2021/3965 डेट जो 15 जून 2021 का संज्ञान लेने का कष्ट करें। इसमें विश्वविद्यालय की केवल सेकेंड और थर्ड ईयर की जो मुख्य परीक्षा है 2021, ठीक है, संस्थागत मतलब रेगुलर और व्यक्तिगत मतलब प्राइवेट, और जो भी कोई बैक पेपर की है, ठीक है, या डिवीजन इम्प्रूवमेंट की है, तो इसमें परीक्षाओं के संपूर्ण परीक्षा कार्यक्रम को निर्गत किए जाने के संबंध में उपयुक्त परीक्षा कार्यक्रम में अंकित केवल बीकॉम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की परीक्षा कार्यक्रम ही अपरिहार्य कारणवश अधिक संशोधन, आंशिक संशोधन किया गया है। ठीक है, और बीकॉम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की जो परीक्षाओं का संशोधित परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर है। ठीक है, ये ओरिजिनली मैं आपको बता रहा हूँ, वहीं से ली है मैंने, और आपको इस अनुरोध के साथ ये उपलब्ध कराया जा रहा है कि उक्त संशोधित परीक्षा कार्यक्रम से अपने महाविद्यालय या संस्थान को समस्त संबंधित परीक्षार्थियों को व्यापक स्तर पर अवगत कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें, ताकि उक्त परीक्षा के में यदि कोई आवश्यक संशोधन हो तो परीक्षा विभाग को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे परीक्षा कार्यक्रम में आवश्यक संशोधन कर संशोधित परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखना जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पारंपरिक विस्तृत उत्तीय प्रश्न पत्र एवं बहुविकल्पीय यानी मल्टीपल चॉइस प्रश्न पत्र का समय 1 घंटे 30 मिनट का ही रहेगा। यानी कि अगर जो आपकी दीर्घ परीक्षा होगी, ठीक है, यानी कि सब्जेक्टिव होगी, तो वो भी 1.5 घंटे की होगी, ये बात ध्यान रखना। और आपका जो मल्टीपल चॉइस होंगे, ठीक है, बीकॉम थर्ड ईयर के, तो वो भी 1.5 घंटे का ही रहेगा। ठीक है, अभी अगर हमें ये कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, शासन से आदेश आ जाता है कि बीकॉम सेकेंड ईयर की जो परीक्षाएं हैं वो आपकी अगर एमसीक्यूज़ में होती हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है कि इन्होंने लिख दिया है कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, तो इसका मतलब बीकॉम सेकेंड ईयर आपका डिटेल पैटर्न पे ही होगा, लेकिन आपको तैयारी अपनी दोनों तरह से करनी है। ठीक है, चलिए कल के न्यूज़पेपर में आएगी ये, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ ये डेट शीट क्या है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे एक बार फिर से कि ओल्ड क्या थी और न्यू डेट शीट क्या है। देखिए स्क्रीन मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ रहा है क्योंकि पेज जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है ये यूनिवर्सिटी का, तो बहुत ध्यान देंगे आप इसमें। ध्यान से देखेंगे कि आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की ये दी है सिर्फ कि आपका ओल्ड डेट मतलब कि जो डेट शीट यूनिवर्सिटी ने पहले दी थी, और न्यू डेट मतलब कि अब जो पेपर आपका जिस दिन होगा। ठीक है, तो अब हम न्यू डेट की बात करते हैं, ओल्ड का तो कोई मतलब रह नहीं गया है, आपको सिर्फ न्यू डेट पे फोकस करना है। ठीक है, टाइमिंग्स जैसे कि मैंने बताया आपका 12:30 से 2 बजे तक होगा, और 3:30 पे आपका थर्ड ईयर वालों का होगा। ठीक है, सेकेंड ईयर वालों के 12:30 से 2 बजे तक होंगे, और थर्ड ईयर के 3:30 से 5 बजे तक होंगे। तो 24 जुलाई में कॉर्पोरेट लॉ का पेपर होगा और थर्ड ईयर का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
ओल्ड न्यू का मतलब ये होता है कि जो ओल्ड सिलेबस है यानी पुराने बच्चे हैं तो उनका सिलेबस होगा, जिनकी बैक पेपर है या जिन्हें डिवीजन इम्प्रूवमेंट देना है। न्यू मतलब जो न्यू कोर्स अप्लाई हुआ है, ठीक है। अब जो पेपर आपका 6 तारीख में होना था वो पेपर अब आपका 26 जुलाई में होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग का सेकेंड ईयर का और ऑडिटिंग का थर्ड ईयर का। 8 जुलाई को जो आपका पेपर होना था वो पेपर अब आपका 30 जुलाई को होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का सेकेंड ईयर का और प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का थर्ड ईयर का, ठीक है। और 30 जुलाई में ही पेपर होगा मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, ये ओल्ड सिलेबस में पेपर है, ठीक है। ये मेरी प्लेलिस्ट में भी 1-2 पेपर शामिल हैं, इसमें मैंने आप देख सकते हैं जिसमें 164 वीडियोज़ है, तो आप इसमें देख सकते हैं ना, मैंने काफ़ी कुछ करवा रखा, आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। जो पेपर आपका 10 जुलाई में था फिर वो पेपर आपका 2 अगस्त में होगा, किसका? इनकम टैक्स का। और बीकॉम थर्ड ईयर वालों का होगा आपका इकोनॉमिक लॉ का, ठीक है। और अगर किसी के पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर है तो वो भी आपका 2 अगस्त को ही होगा। 13 जुलाई में आपका पेपर होना था सेकेंड ईयर का फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का, तो वो अब होगा आपका 5 अगस्त में होगा पेपर आपका, ठीक है। 13 जुलाई की बजाय 5 अगस्त में होगा और 5 अगस्त में आपका ई कॉमर्स का होगा जो कि न्यू सिलेबस का है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये ओल्ड कोर्स का, ये भी आपका 5 अगस्त में ही होगा। 15 जुलाई का आपका जो पेपर होना था वो अब आपका 7 अगस्त में होगा, पब्लिक फाइनेंस का बीकॉम सेकेंड ईयर का, ठीक है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपका होगा थर्ड ईयर का, जो नया सब्जेक्ट आया इस बार, है ना। और प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का आपका ओल्ड का होगा, ठीक है। चलिए, ये बात मैं आपको एक चीज़ बता दूं, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के थर्ड ईयर के बच्चे ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2 जगह पेपर लिखा है तो आप कंफ्यूज मत होना। ये जो पेपर आपका 30 जुलाई में दे रखा है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का, ये जो इस साल बच्चे बीकॉम थर्ड ईयर में आए हैं उनके लिए ये न्यू माना जाएगा, तो उनका 303 कोड है, ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। और जो बच्चे बैक पेपर दे रहे हैं, ठीक है, जो मतलब पिछले साल थर्ड ईयर में थे, तो उनका प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का पेपर होगा जो कि ओल्ड लिखा है। उस समय पिछले साल 306 कोड था, तो वो ओल्ड बच्चों के लिए है, यानी जो पिछले साल बीकॉम सेकेंड ईयर में थे, सॉरी बीकॉम थर्ड ईयर में थे और वो बैक पेपर अपना दे रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए ओल्ड कोर्स है। बात समझ लेना इसको ध्यान से, क्योंकि 2 हैं आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। तो जो इस साल बीकॉम थर्ड ईयर में है उनके लिए तो न्यू है, जो पिछले साल बीकॉम थर्ड ईयर में के लिए थे उनके लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग ओल्ड का पेपर होगा, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा आप। दूसरा, जो 17 जुलाई को पेपर होना था आपका फाउंडेशन का, ठीक है, तो वो 17 जुलाई को जो होना था वो अब आपका 10 अगस्त को होगा बीकॉम का, किसी का हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत का होना होगा, ठीक है। तो इसके प्लेलिस्ट मैं अपलोड करूँगा थोड़ी बहुत, तो इसमें आपको पूरा हिंदी और संस्कृत का आपको जो है पूरा मॉडल पेपर मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, मैंने अरेंज कर लिया है, तो आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा, ठीक है। इंग्लिश भी ट्राई कर रहा हूँ, इंग्लिश भी अवेलेबल करने की कोशिश करूँगा। मैं 15-20 मिनट की वीडियो बताऊँगा और बाकी जो है वो पूरा का पूरा मॉडल पेपर मैंने तैयार कर लिया, उसकी PDF फाइल मैंने तैयार कर लिया। आप चाहें मुझसे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं वो, ठीक है, आपको भेज दिया जाएगा। चलिए, 22 जुलाई को आपका क्वालिफाइंग कोर्स का पेपर जो होना था वो आपका 22 जुलाई में ही है, ध्यान रखिएगा आप ये बात, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि 22 जुलाई वाला पेपर 22 अगस्त नहीं है, वो आपका 22 जुलाई ही है, ध्यान रखिएगा। वो आपका जनरल अवेयरनेस का पेपर होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। 22 जुलाई मतलब 22 जुलाई, ध्यान से देख लीजिएगा, ये पेपर आप छोड़िएगा मत, छूटना नहीं चाहिए आपका पेपर। उसके बाद जो 23 जुलाई में पेपर होना था आपका, वो भी 23 जुलाई में ही पेपर होगा आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, जिन लोगों की बैक पेपर है, ठीक है, या इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्म भरा था, तो वो 23 जुलाई का पेपर 23 जुलाई में ही होगा, ठीक है।
उसके बाद 27 जुलाई में पेपर जो था वो 27 जुलाई में ही होगा। अगर BA BCom BSc में किसी के पास कंप्यूटर एप्लीकेशन था, सिस्टम एनालिसिस एंड डेवलपमेंट का पेपर होगा सेकेंड ईयर का, जावा प्रोग्रामिंग का होगा थर्ड ईयर का। ऐसे 28 जुलाई का पेपर जो होना था, 29 जुलाई का पेपर 29 जुलाई में ही है, ये भी DBMS और RDBMS का है और एडवांस टॉपिक्स इन कंप्यूटर का है। और 17 अगस्त का पेपर जो था वो 17 अगस्त में ही है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++ का है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये कल के न्यूज़पेपर में आपको इन्फॉर्मेशन आएगी, मेरे पास में भी थोड़ी देर पहले आ गई थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस कर दूं। और जैसे जैसे आपको पता लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिएगा और मेरा चैनल बता दीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, ताकि वो लोग भी इसको थोड़ा सा ढंग से देख लें। ठीक है, लास्ट के 4-5 पेपर सेम डेट में हैं, बस शुरू के आपके सारे पेपर बदल गए हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग फिर से बता देता हूँ, जो पिछले साल BCom थर्ड ईयर में थे उनके लिए ये आपका पेपर ओल्ड कोर्स का होगा, जो इस साल BCom थर्ड ईयर में है उनके लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग न्यू पेपर है। ठीक है व्यूअर्स, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो प्लेलिस्ट आप विजिट करिएगा, उसमें आपको जनरल अवेयरनेस के बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पूरे के पूरे, कम से कम 2000 से ज़्यादा MCQs है, आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू।